हेलो गाइस, वेलकम टू आर टू चैनल बी कोडर में। तो गाइस, जैसे हम प्रीवियस वीडियो जेएसटीएल के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखे थे, राइट। तो जेएसटीएल के इंटर एडवांटेजेस यूजेस के बारे में, तो आज के वीडियो का हम देखने वाले जेएसटीएल टैग के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले। तो गाइज चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज चैनल पर रोज मिलता रहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल्स ऐसे प्रोजेक्ट्स की वीडियो। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सिंपली जेएसटीएल टैग जो होता है 5 टाइप्स ऑफ टैग्स है, राइट। कोड टैग्स, फंक्शन टैग, फॉर्मेटिंग टैग्स, एक्सएमएल टैग एंड एसक्यूएल टैग। तो जैसे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखने बाद जेएसटीएल कोड टैग्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन विद एग्जांपल के साथ। तो नंबर सिंपल जो हम जेएसटीएल कोड टैग यूज करते हैं, वेरिएबल सपोर्ट, वेरिएबल के साथ हम मैनेज करने के लिए वेरिएबल के साथ कोड टैग यूज करते हैं। यूआरएल मैनेजमेंट, तो जैसे नॉर्मल सिंपल यूआरएल जो होता है उसके साथ साथ हम कैसे पैरामीटर वैल्यू पास करेंगे, यूआरएल का कैसे मैनेजमेंट करेंगे, उसके साथ हम यूज करते हैं कोड टैग। फ्लो कंट्रोल दैट मीन्स इफ एल्स कंडीशन फॉर लूप, ये सब जो होता है फ्लो कंट्रोल के लिए हम यूज करते हैं। द सिंटैक्स यूज फॉर इंक्लूडिंग जेएसटीएल कोड लाइब्रेरी इन योर जेएसपी, राइट। तो नॉर्मल सिंपल अगर कोड टैग यूज करते हैं जेएसटीएल की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका कोड टैग आपको यूज करना होगा, राइट। तो नॉर्मल सिंपली ये जो देख पा रहे हो ये वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेडर में आपको ये ऐड करना होगा, राइट। टैगलिब, राइट, टैगलिब रिलेटिव यूआरआई, देन आपको यहाँ पर तो जैसे कि यूआरएल देना है जेएसटीएल की, देन प्रीफिक्स को सी, प्रीफिक्स में जो मेंशन करो इस पर्टिकुलर सी की हेल्प से आपको जो भी यहाँ पे मर्जी सी या ए बी सी कुछ भी यहाँ पर हम नेम दे सकते हो, पर्टिकुलर नेम की हेल्प से हम प्रॉपर्टीज को गेट कर सकते हैं, राइट। तब जब भी आपको जेएसटीएल कोड टैग यूज करेगा फर्स्ट आपको हेडर में ये वाला लाइन आपको पेस्ट करना होगा, राइट। तो टैगलिब डायरेक्टरी, तो ऑलरेडी टैगलिब डायरेक्टरी के बारे में हमें एक्सप्लेन कर चुका है जेएसपी ट्यूटोरियल के अंदर, नहीं देखा तो देख लेना वाला वीडियो, राइट। तो नंबर सिंपल कोड टैग्स से देखेंगे कौन से टाइप का है कोड टैग्स। जैसे कि सिंपल जैसे हम प्रोग्राम को लेंदी होने से ना हेल्प करता है, जैसे कि शॉर्ट में जैसे अच्छा कोड लिख सकते हैं, राइट। तो नंबर सिंपल जैसे कि हम जेएसपी के अंदर कोई कोड लिखते हैं, 3 टाइप्स टैग होता है, जैसे कि स्क्रिप्टलेट टैग, एक्सप्रेशन टैग, डिक्लेरेटिव टैग। तो टैग के अंदर हम जैसे जावा कोड लिख रहे थे, ईपीएल्स कंडीशन बहुत कुछ, हम जैसे कुछ प्रिंट करना है आउट डॉट प्रिंटलन, तो उस कोड को जैसे कि शॉर्ट करने के लिए जेएसटीएल कोड टैग आए मार्केट में आया है, राइट। जेएसटीएल की टेक्नोलॉजी, तो जैसे कोड को लेंथी कम करने के लिए हम यूज करते हैं जेएसटीएल, राइट। तो फर्स्ट ऑफ जो टैग होता है जैसे कि सी आउट इट डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन सिमिलर टू द वे, जैसे कि हम एक्सप्रेशन टैग, जैसे नॉर्मल हम सिंपली जो एक्सप्रेशन टैग यूज करते हैं उसका अल्टरनेटिव हम सी आउट यूज करेंगे। जैसे आउट अगर यूज करेंगे देन हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हम गेट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि ये वाला हम जैसे कि एक्सप्रेशन टैग यूज नहीं करना है, राइट। तो ये वाला हम रिमूव कर देंगे। जैसे कि अगर ये वाला कोड यूज करेंगे जब एचटीएमएल कोड करना देखने में थोड़ा जैसे कि अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जैसे कि हम ये वाला टैग की हेल्प से लिखेंगे, जैसे हम एचटीएमएल लिखते हैं तो अगर हम टैग की हेल्प से लिखेंगे तो जैसे कि अंडरस्टैंडेबल ईजी होगा, राइट। तो नंबर सिंपल अगर हम आउट लिखेंगे, राइट, तो जैसे कि ये जो प्रीफिक्स है तो आपकी मर्जी ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हो। अगर उसे अब मैं सी मैंने हम मेंशन किया, राइट, सी कोलन जैसे आउट में लिखूंगा उस प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स हम इसको यूज करते हैं नॉर्मल सिंपल एक्सप्रेशन टैग। एक्सप्रेशन टैग में नॉर्मली जो भी हम लिखते हैं कोड तो पर्टिकुलर यहाँ पर प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं नॉर्मल सिंपल, तो वाला हम यहाँ पर सी आउट यूज करते हैं, राइट। तो सेकंड में जो होता है इसे गाइस, तो ये वाला जो एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, फर्स्ट ऑल हम थ्योरी देख लेंगे देन हम एग्जांपल करके एक एक करके दिखाऊंगा आपको। सेकंड जो है सी कोलन इंपोर्ट दैट मीन्स इट रिट्राइव रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट यूआरएल डिस्प्ले द कंटेंट टू आइदर ए स्ट्रिंग ए var reader ए var header और द पेज। नॉर्मल सिंपल इंक्लूड डेटा हम यूज करते हैं एक ही रिसोर्स को अनदर रिसोर्स में यूज करने के लिए, राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट जैसे कि सी इंपोर्ट, जैसे कि इंपोर्ट की जो टैग हम यूज करते हैं एक ही रिसोर्स को अनदर रिसोर्स में यूज करने के लिए, तो राइट इसमें अंदर भैर भी यूज कर सकते हैं। भैर दैट मीन्स हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए भैर यूज करते हैं। तो गाइस सब कुछ देखेंगे एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप। सेट दैट मीन्स क्या है ना, जैसे कि इट सेट्स द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन अंडर इवैल्यूएशन स्कोप वेरिएबल। तो वैल्यू को हम सेट कर लेंगे भैर के अंदर, जो किसी के कोई वेरिएबल जैसे कि डिफाइन करेंगे और सेट के अंदर जैसे कि वेरिएबल हम असाइन करेंगे, राइट। नॉर्मल इसका जो वेरिएबल स्कोप होता है, इसी स्कोप के दैट मीन्स जैसे कि सेशन होता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट होता है, रिस्पांस होता है, उसी पर्टिकुलर डिपेंड करता है वैल्यू को सेट करना। अगर हम स्कोप के अंदर सेट कर देंगे सेशन दैट मीन्स क्या है, टेम्पोररी टाइम के लिए कुछ वैल्यू हम स्टोर करते हैं, राइट। तो इस तरह अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे रिक्वेस्ट में जो डाटा आता है उसको हम स्कोप में रखेंगे, रिफाइन कर लेंगे कौन सी टाइप ऑफ स्कोप है, राइट। सी कोलन रिमूव दैट मीन्स यूज करते हैं क्योंकि ना इट इज यूज्ड फॉर रिमूव द स्पेसिफाइड स्कोप वेरिएबल फॉर ए पर्टिकुलर। अगर हम स्कोप के अंदर मेंशन करते हैं सेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम रिमूव जो हम यूज करते हैं सेशन के अंदर हम यूज करते हैं सेशन दैट मीन्स कुछ पर्टिकुलर वैल्यू को हम जो रखते हैं सेशन के अंदर, जैसे सी कोलन रिमूव, जैसे कि ये वाला टैग यूज कर लेंगे देन वो पर्टिकुलर रिमूव हो जाएगा उस सेशन की वैल्यू, राइट। मोस्ट ऑफ द हम यूज करते हैं रिमूव एट्रीब्यूट सेशन स्कोप में, राइट।
कैच ब्लॉक जैसे कि इट इज यूज्ड फॉर कैचेस एनी थ्रोएबल एक्सेप्शन दैट ऑकर्स इन द बॉडी, राइट। जैसे अब पता होगा ट्राई कैच हम क्यों यूज करते हैं, जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। ट्राई में कुछ अगर मतलब ट्राई ब्लॉक में कोड लिखते हैं, अगर कुछ इन केस एरर आ जाता है उस पर डायरेक्टली हैंडल करते हैं कहाँ पर, कैच ब्लॉक में। तो यहाँ पर प्रिंट करके मैसेज को दिखाते हैं, राइट। तो जैसे कि हम यहाँ पर कैच यूज करेंगे जैसे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। इफ कंडीशन आपको पता है, नॉर्मल सिंपल इफ कंडीशन आपको कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करने के लिए इफ कंडीशन यूज करते हैं, राइट। तो सब कुछ दिखाएंगे आपको। चूज व्हेन अदरवाइज, राइट। सिंपली इट इज ए सिंपल लाइक जैसे कि आपको होता है स्विच केस, राइट। तो स्विच केस के अंदर जो वर्क होता है, जैसे कि हम स्विच केस के अंदर लिखते हैं केस 1 केस 2 केस 3 एंड डिफॉल्ट जो होता है। तो नॉर्मल सिंपल फर्स्ट वन चूज डिफाइन करेंगे, उसका ब्रैकेट के अंदर का हम यूज व्हेन यूज करेंगे, जैसे कि हम केस यूज करते हैं। अदरवाइज दैट मीन्स डिफॉल्ट, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप कुछ देखेंगे। नॉर्मल सिंपल आपको याद रखना है चूज व्हेन अदरवाइज, जिसको यूज करते हैं हम स्विच स्टेटमेंट में, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करने के लिए यूज करते हैं। फॉर इच में आपको पता है फॉर लूप के लिए हम फॉर इच नहीं यूज करेंगे। फॉर टोकन दैट मीन्स हम डेलीमीटर जैसे नॉर्मल सिंपल कुछ अगर हम कुछ कैरेक्टर लिखते हैं, वार्ड लिखते हैं, अगर मान लो वार्ड के अंदर हाइफन है तो हम सेपरेट करते हैं। सेपरेशन करने के लिए हम फॉर टोकन यूज करते हैं। अगर जहाँ पर सेपरेशन है, हाइफन है, उसके बाद जो वार्ड है उसको हम डिफाइन उसको सेपरेट करेंगे, राइट। तो सेपरेट करने के लिए कुछ कैरेक्टर को हम यूज करते हैं फॉर टोकन। तो सी कोलम पारन दैट मीन्स इट एड्स ए पैरामीटर इन कॉन्टेनिंग इंपोर्ट टैग्स यूआरएल, राइट। तो जैसे नॉर्मल सिंपल यूआरएल के अंदर हम वैल्यू पास कर सकते हैं डायनामिकली। अगर मान लो कोई यूजर ने क्लिक करता है ईमेल के अंदर, तो ईमेल के साथ साथ हम जैसे यूआरएल के अंदर भी पास करना था इसको ईमेल, तो हम पारम टैग यूज करेंगे यूआरएल के साथ कुछ वैल्यू सेंड करने के लिए। तो सब कुछ देखेंगे एग्जाम्पल। सी कोलन रीडाइट की यूज कर, दैट मीन्स क्या है, एक ही पेज से अनदर पेज से रीडाइट करने के लिए, राइट। जैसे कि हम जेएस में यूज कर रहे थे रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, राइट। जेएसपी या हम यूज करते हैं सर्वलेट में रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट के साथ सेंड डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, राइट। तो यहाँ पर ओनली सी कोलन रीडाइट यूज कर लेंगे, उसका यूआरएल मेंशन कर दें कौन सी पेज में रीडाइट होगा, उस पर्टिकुलर पेज के अंदर रीडाइट कर लेगा। सी कोलन यूआरएल, राइट। सी कोलन यूआरएल दैट मीन जैसे कि यूआरएल के साथ साथ जो हम पारम वैल्यू पास करते हैं, राइट। तो नॉर्मल सिंपल सी यूआरएल फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे, राइट, कौन सी यूआरएल पे जाना है, देन उसका पारम उसका अंडर आपको सी कोलन पारम यूज करना होता है, राइट। तो वो वाला देखेंगे एग्जांपल। टोटल 12 आपको होता है सी। तो गाइस जैसे कि टोटल कोर में टोटल 12 टैग्स है जेएसटीएल में। तो अभी जैसे कि मैंने थ्योरी अब देखे, राइट, अभी प्रैक्टिकल देखने पर स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ। तो गाइस जैसे कि मैं इक्लिप्स अभी यूज करने वाला हूँ, तो आ जाऊंगा इक्लिप्स। तो जैसे इक्लिप्स आईडी है, लास्ट मैंने जब ना प्रोजेक्ट बनाया था 14 रीडायरेक्शन आप, जब मैं भी क्लिक करूंगा। तो गाइस सबसे पहले जैसे कि अगर जेएसटीएल यूज करोगे, आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले, अगर जेएसटीएल यूज करते हो तो आपको जार फाइल ऐड करना था जेएसटीएल की, राइट। तो जैसे कि हम अभी तक जितने भी हम प्रोजेक्ट बनाए, जितने भी एग्जाम्पल किए, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट बनाए थे, राइट। तो जैसे डायनामिक वेब प्रोजेक्ट बनाते हो, जैसे आप कोई जार फाइल लिंक करते हो, तो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है, सर ये वाला जब हम कोई जार फाइल ऐड करते हैं तो अब लिंक नहीं हो रहा है मेरे प्रोग्राम के अंदर। तो गाइस जैसे कि सबसे पहले बेस्ट होगा, सबसे तरीका डायनामिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करने से ये वाला जो जार का जो इशू होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम लिंक नहीं होता करेक्टली प्रोग्राम के अंदर, तो जैसे कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाता है, राइट। तो इसलिए जैसे सबसे बेस्ट तरीका है मावेन प्रोजेक्ट क्रिएट करो। मावेन प्रोजेक्ट में एक pom.xml फाइल मिलता है, नंबर सिंपल वहाँ पर डिपेंडेंसी से ऐड कर दो, तो जैसे डायरेक्ट ऑटोमेटिक आपके प्रोजेक्ट के अंदर लिंक हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है, आपको कहाँ पर भी नहीं जाना है, जैसे कहीं भी आपको जेडी के जेआरई फोल्डर में नहीं जाना है, कि कोई सी भी एक्सटर्नल जार फाइल ऐड करना नहीं होता है, कि डाउनलोड करना नहीं होता है, राइट। मावेन रिपोजिटरी एक साइट होता है जिसे डिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है, कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए उस डिपेंडेंसीज को वहाँ से कॉपी कर लो, टैग को डायरेक्ट pom.xml में ऐड कर लो। सबसे बेस्ट तरीका है। तो इसलिए अभी जैसे कि अभी तक जितने भी हम 14 एग्जाम्पल किए, सब कुछ डायनामिक वेब प्रोजेक्ट बनाए थे, राइट। तो अभी जैसे कि हम डायनामिक वेब प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, डायरेक्ट मावेन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। मावेन प्रोजेक्ट यूज करने का बेनिफिट क्या है ना, जैसे कि हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट को पैकेजिंग कर सकते हैं, राइट। तो नॉर्मल सिंपल फाइल में क्लिक करूंगा, देन न्यू पे क्लिक करना है, देन अदर, राइट। देन आ जाना है, आपको सर्च करना है टैग्स बार में मावेन प्रोजेक्ट, देन नेक्स्ट, राइट। देन आ जाना है, कुछ चेंजेस नहीं करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर कैटलॉग पे चूज करना है इंटरनल, स्क्रॉल डाउन करना, लास्ट वन यहाँ पर देख पाना मावेन आर्कटाइप वेब ऐप। तो जैसे हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, राइट, नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो ग्रुप आईडी दैट मीन्स क्या है ना, आपको पैकेज नेम है, राइट। तो जैसे मैं लिख दूंगा, जैसे कि मेरा ये है JSTL, राइट। तो JSTL मेरा भी चल रहा है टोटल। तो कितना 50 नंबर टोटल्स है, JSTL कोड टैग है, कोड टैग आप, राइट।
तो मैं यहाँ पैकेज के अंदर ये वाला रिमूव कर दूँ, ओनली com.jst रखेंगे, ओनली com.jst, राइट। इतना ही आपको करना है। ग्रुप आईडी दैट मीन्स पैकेज नेम है, आर्टिफैक्ट आईडी दैट मीन्स आपको प्रोजेक्ट की नेम होता है। यहाँ पर जो ग्रुप आईडी जो मैं लिखा हुआ है उसको कॉपी पेस्ट कर देना है पैकेज में, सेम, राइट। ग्रुप आईडी एंड पैकेज नेम को सेम रखना है, फिनिश में क्लिक करना है। जैसे आपको सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, कुछ यहाँ पर डिपेंडेंसीज डाउनलोड करने का डायरेक्ट इंटरनेट से, राइट। तो गाइस ऐसे देख पा रहे हो मेरे अभी JSTL जो कोड टैग मैंने अभी क्रिएट हो जाए सक्सेसफुली। तो जावा रिसोर्स यहाँ पर दिख रहे हो, राइट। जैसे कि मावेन के अंदर एक बॉग होता है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसका JDK 1.5 वर्जन सेट हो जाता है, राइट। आपको चेंजेस करना है आपके सिस्टम में, जो भी JDK इंस्टॉल है इस पर्टिकुलर JDK आपको चूज कर लेना होगा, राइट। तो उसके अंदर यहाँ पर देखो SRC मैन रिसोर्स फोल्डर है, तो लेकिन मुझे यहाँ पर जावा फोल्डर भी चाहिए। कैसे मिलेगा, जैसे कि आपको ध्यान में रखना है, प्रोजेक्ट के अंदर राइट क्लिक करना है, बिल्ड पाथ में जाना है, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। तो आपको देखो यहाँ पर JRE सिस्टम लाइब्रेरी J2SE 1.5, तो बाई डिफॉल्ट ये JDK 5 ही लेता है, 1.5 वर्जन सिलेक्ट कराता है। लेकिन आपको सिस्टम में जो इंस्टॉल है, मोस्ट ऑफ द यूजर को भी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होता है जावा 8। तो आपको कैसे चेक करना है, कमांड फॉर्म माने CMD जावा C हाइफन वर्जन, सॉरी जावा C ने जावा हाइफन वर्जन, राइट। तो जैसे देख पा रहा हूँ कि यहाँ मेरे को सिस्टम दिखा रहा है 1.8, दैट मीन्स 8 इंस्टॉल है, राइट। मोस्ट ऑफ द यूजर के अंदर 1.8 ही इंस्टॉल है। तो सबसे बेस्ट है जैसे 1.8, जैसे कि जावा 8 इंस्टॉल कर लेना, राइट। तो बेस्ट है सबसे पहले। तो यहाँ पे JRE सिस्टम लाइब्रेरी में क्लिक करना है, देन एडिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए जैसे वर्क स्पेस डिफॉल्ट JRE 1.8 पे क्लिक कर देना है, फिनिश पे क्लिक कर देना है, अप्लाई कर देना है, राइट। तो अप्लाई क्लोज करना है। जैसे मैं देखिए अप्लाई किया हूँ, देखिए अभी SRC/main जावा फोल्डर अभी आ चुका है पैकेज, राइट। तो इसमें जो भी पैकेज क्रिएट करना है मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ अभी, राइट। SRC मेन रिसोर्स फोल्डर यहाँ पर है, टेस्ट फोल्डर है, लाइब्रेरी, और जो भी जो मैं लिखूंगा इंडेक्स और HTML पेज, जो भी HTML जैसी पेज, तो SRC फोल्डर यहाँ पर देखिए, राइट, इसको एक्सपांड करना है, देन मेन में एक्सपांड करना है, देन वेब ऐप के अंदर आपको जो भी JSP पेज लिखना है, राइट। तो टोटल फोल्डर स्ट्रक्चर है मावेन प्रोजेक्ट, कोई डिफिकल्ट नहीं है, डायनामिक प्रोजेक्ट और मावेन प्रोजेक्ट सेम है, राइट। तो जैसे कि हम मावेन प्रोजेक्ट यूज करते हैं क्योंकि ना पैकेजिंग करनी है, जो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं उसको पैकेजिंग करने के लिए हम यूज करते हैं मावेन प्रोजेक्ट, राइट। तो एक बिल्ड टूल होता है। तो नंबर सिंपल, तो जैसे मैंने बताया था अगर JSTL आप यूज कर रहे हो आपके प्रोग्राम के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको JSTL की रिपोजिटरी या जार फाइल ऐड करना होता है, राइट। तो आप सबसे पहले गूगल में आ जाना है, तो सर्च करना है mbnrepository.com, साइट खोल लेना है mbn repository, तो mbnrepository.com, तो यहाँ पर सर्च करना JSTL। तो गाइस जैसे देख पा रहे हो JSTL आ चुका है। तो दिन आपको देखना है कौन सी पैकेज की, राइट। तो मोस्ट जैसे JSTL जावा X सर्वलेट पैकेज की चाहिए मुझे, राइट। तो जैसे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ये वाला, तो जैसे देख पा रहे जावा X सर्वलेट, राइट। ये JSTL वाला ये वाला टैग चाहिए, राइट। उसको क्लिक कर देंगे, कॉपी हो जाएगा, राइट। pom.xml में आ जाएंगे, pom.xml आपको मिलने वाले यहाँ पर। तो यहाँ पर डिपेंडेंस टैग में आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, राइट। तो ये हो जाएगा। तो जैसे कि हम प्रोग्राम के अंदर सर्वलेट यूज कर दे, सर्वलेट की मुझे भी जार फाइल चाहिए, राइट। तो आ जाएंगे, तो जैसे जो भी जार फाइल चाहिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट यूज करना है सर्वलेट। तो जैसे आप कोई भी सर्वलेट फाइल वगैरह डाउनलोड नहीं करना है, लिंक नहीं करना है, नॉर्मल सिंपल इजी तरीका है। नॉट दिस वन, तो इसी सर्वलेट API 4.0, राइट, ये वाला है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी JSTL ऐड हो चुका है, आर्टिफैक्ट आईडी एंड वर्जन एंड उसका ग्रुप आईडी, राइट। तो अभी मैं पेस्ट करने वाला हूँ सर्वलेट JSP का, राइट। सर्वलेट की जो API होता है, राइट, उसका डिपेंडेंसी, जैसे मैं ये बार डिपेंडेंसी टैग ऐड कर लूँगा मेरे प्रोग्राम के अंदर, डायरेक्ट ऑटोमेटिकली जार फाइल ऐड हो जाएगा। तो अभी जैसे मैं दिखा रहा हूँ, देखो लाइब्रेरी में क्लिक कर रहा हूँ, मावेन डिपेंडेंसी में देखो ओनली JUnit है, राइट। तो जैसे मैं इसको सेव कर लूँगा, जैसे आपको इंटरनेट कनेक्शन हो चाहे सिस्टम में, जैसे मैं सेव कर लूँगा, यहाँ पर देख लेना जैसे कि JSTL की सर्वलेट की देखिए आ चुका जार फाइल, देखो JSTL एंड सर्वलेट। तो जैसे आपको कोई ऐड नहीं करना पड़ रहा है, जैसे कि आप कोई डाउनलोड नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट ओनली टैग यूज कर लो, डिपेंडेंसी टैग, डायरेक्टली यहाँ पर आपको यूज हो जाएगा जैसे कि जार फाइल, राइट। तो अभी जैसे कुछ भी मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ से, राइट। तो सिंपली जैसे कि अभी मैं देखने वाला हूँ, जैसे एक जो टैग होता है कोर टैग की एक स्टेप बाय एग्जाम्पल, राइट। तो जैसे इंडेक्स HTML है, राइट। तो बॉडी टैग है ये यहाँ पर, तो जैसे बॉडी टैग में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला डिलीट कर लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है इसमें अंदर हेड टैग नहीं है, राइट। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट। तो वेब ऐप के अंदर राइट क्लिक करना है, देन न्यू, देन JS फाइल, आपको लिख देना है इंडेक्स पेज है। देखिएगा जब इंडेक्स पेज आ चुका है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे H1 टैग में दे दूंगा,
JSTL कोड टैग एग्जाम्पल, राइट क्लिक करेंगे, रन ऑन सर्वर, देन फिनिश। जैसे फिनिश में क्लिक करूंगा तो जैसे मेरा भी पेज लोड हो जाएगा, तो क्रोम ब्राउज़र में ओपन होने वाला है, राइट। तो जैसे देख पाएं JSTL कोड टैग आ चुका है यहाँ पर एग्जाम्पल। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक रो देने वाला हूँ HTML की, रिफ्रेश करेंगे तो अभी हॉरिजॉन्टल आ चुका है, राइट। जो भी अभी जो फंक्शनलिटी है, जैसे कि जो भी टैग की एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो फर्स्ट और जो टैग होता है जैसे सी आउट जैसे कि हम जो सिमिलर होता है एक्सप्रेशन टैग की जो हम लिखते हैं, राइट। तो सिंपली अभी जैसे कि मैं यूज करूंगा सी टैग। तो सी टैग यूज करने से पहले जैसे मैं बताया था, जैसे जार फाइल फर्स्ट आपको ऐड करना होता है, सेकंड में आपको हेडर में उसका लिंक ऐड करना होता है, राइट, JSTL की URI। तो आज जाना गूगल में सर्च करना है JSTL URI। देखिए यहाँ पे देखिए JSTL आपको सर्च करना JSTL कोर URI। आप कोर टैग यूज करें दैट मीन JSTL कोर की URI चाहिए, राइट, URI। तो यहाँ पे मेंशन जैसे कि JSTL कोर है, तो डॉक्यूमेंट ओरेकल की साइट आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे देख पा रहे जैसे टैगली प्रीफिक्स से java.son.com JSP JSTL कोर, राइट। तो इसको कॉपी कर लेना है, इस लाइन को आके हेडर में पेस्ट करना है। अभी जो भी मैं जैसे मैं सेव कर लूँगा, जो भी प्रॉपर्टीज है JSTL का सब कुछ मैं एक्सेस कर सकता हूँ अभी। तो इसी का आ जाएंगे, सबसे पहले सी आउट का देखेंगे। सी आउट दैट मीन जैसे कि हम ब्राउजर में प्रिंट करके कुछ दिखाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ आपको देना है सी कोलोन। जैसे देखिए गाइस, मैं सी कोलोन, जैसे ये प्रीफिक्स नेम सी मैंने यहाँ पर दिया, जैसे मैं सी लिखा, जो जो प्रॉपर्टी है मैंने बताया, जो जो मैंने यहाँ पर टैग दिखा, सब कुछ टैग यहाँ पर आ चुका है। कैच, चूज, फॉर ईच, टोकन, इफ, इम्पोर्ट, अदरवाइज, आउट, पाराम, जो मैंने आपको दिखाया था जैसे ना थ्योरी में, सब कुछ यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर टैग। तो मुझे यूज करना फर्स्ट ऑफ ऑल सी आउट, राइट। सी आउट मैंने यहाँ पर से लिखा, वैल्यू के अंदर मैं जो भी लिखूंगा यहाँ पर मुझे दिखने वाला है, राइट। तो मैं लिख दूंगा बी कोड, तो सेव कर लूंगा, राइट। तो जैसे मैं सेव कर लूंगा, रिफ्रेश करेंगे तो गाइस देखिए अब बी कोड आ चुका है, राइट। तो जैसे ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एग्जांपल है सी आउट, तो सिंपल सी आउट टैग जो हम यूज करते हैं नॉर्मल सिंपल प्रिंट करने के लिए ब्राउजर के अंदर। अगर नॉर्मल सिंपल जेएस में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन टैग की हेल्प से प्रिंट कर रहे थे जो भी प्रिंट करना है, राइट। तो लेकिन यहाँ पर हम यूज किए सी आउट टैग, राइट। तो ये फर्स्ट ऑल है। सेकंड टैग जो होने वाले इंपोर्ट टैग। इंपोर्ट टैग दैट मीन्स क्या है, एक ही रिसोर्स को अनदर रिसोर्स में यूज करने के लिए हम इंपोर्ट टैग यूज करते हैं, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखे होंगे इसी प्रोजेक्ट के अंदर नैप बार होता है, राइट। तो हर एक पेज के अंदर नैप बार यूज करना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि एक नैप बार पेज बना देंगे, इस नैप बार को हर एक पेज के अंदर हम रीयूजेबल कर लेंगे, जैसे कि री यूज कर लेंगे, राइट। उस टाइम सी इंपोर्ट का यूज होता है, राइट। तो गाइस जैसे जो आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर ये सब कुछ जो हम पढ़ा रहे थ्योरी के अंदर, सब कुछ प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। तो गाइस चलो अभी देखेंगे इंपोर्ट की एग्जांपल देखने वाले हैं। तो आ जाएंगे जैसे क्रोम ब्राउज़र के अंदर। तो सबसे पहले जैसे कि मैं इंपोर्ट यूज करूंगा, तो आपको देना सी कोलोन इंपोर्ट, राइट। तो इंपोर्ट दैट मीन्स क्या है ना, एक ही रिसोर्स को अनदर रिसोर्स में यूज करने के लिए यूज होता है। तो जैसे कि मैं अभी एक पेज बनाना हूँ, अनदर एक JSP पेज, राइट। तो JSP पेज के अंदर जो डाटा होने वाला है यहाँ पर मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा, राइट। तो जैसे कि सिंपल मैं अभी डेमो पर्पज एक लेने वाला हूँ, वेब ऐप पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू ऑन JSP फाइल। तो मैं नैप बार नेम से मैं बनाने वाला हूँ अभी एक JSP पेज, राइट। तो उसको मैं दे दूंगा नैप बार, H1 टैग में दूंगा नैप बार। तो कुछ नहीं रखेंगे, बोले H1 टैग रखेंगे, कंट्रोल एक्स करने ये सब कुछ रिमूव कर लेंगे, बोले रखें नैप बार। तो H1 टैग में मैंने लिखा यहाँ पर नैप बार है। तो index.jsp पेज के अंदर मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करने वाला है, राइट। तो URL क्या होने वाला है, जैसे कि मेरे जो कौन सी लोकेशन पे navbar.jsp है, तो navbar.jsp मैंने मेंशन कर लिया। देन इसका मैं बाहर डिफाइन करना वेरिएबल, राइट। इसका नेम मैं दे दूंगा डाटा, राइट। तो जैसे कि अभी यहाँ पर इंपोर्ट आ चुका है, राइट। तो प्रिंट करके मुझे दिखाना है पर्टिकुलर इस पेज के अंदर, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सी कोलोन आउट। तो आपको पता होगा जैसे कि कुछ प्रिंट करके दिखाने के लिए सी कोलोन आउट यूज करते हैं। देन डॉलर सिंबल यूज करेंगे यहाँ पर, देन यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देंगे। तो यहाँ पर जैसे जो वेरिएबल के नेम एंड डिमेंशन के डाटा, तो इस पर्टिकुलर डाटा को यहाँ पर प्रिंट करके दिखाएंगे, राइट। तो गाइस देखिए यहाँ पर एक चेंजेस आने वाला है। जैसे मैं अभी प्रिंट करना ट्राई करूंगा, जैसे सी आउट के अंदर ये डायनामिक वैल्यू आ रहे हैं, राइट। तो दैट मीन जैसे कि बिहार के अंदर में जो डिफाइन किया डाटा है navbar.js में, डाटा बिहार के अंदर स्टोर होने वाला है। तो उसको मैं यहाँ प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पर चेंजेस आने वाला है। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो गाइस देखिए बी कोडर आ रहा है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर देखा रहे ये वाला जो बी कोडर है सी आउट का, देन मैंने इंपोर्ट मैंने यहाँ पर किया। इस इंपोर्ट के अंदर जो डाटा है मैं प्रिंट करना ट्राई कर रहा हूँ navbar.js में, लेकिन यहाँ पर देखो ये वाला प्रिंट नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला प्रिंट हो जा रहा है, राइट। जैसे कि यहाँ पर मुझे एक टैग यूज करना होगा JSP का, पेज डिटेक्टिव का। देन आपको इसको करना है %@ पेज
इज ईएलआई इग्नोर, राइट, इज ईएलआई इग्नोर आपको फॉल्स कर देना है, राइट। दैट मीन जैसे कि यहाँ पर जो डॉलर सिंबल हो रहा है इसको इग्नोर करना है, दैट मीन्स यहाँ पर डायनामिक वैल्यू आने वाला है। तो मैं इसे सेव कर लूँगा, तो मैं रिफ्रेश करूँगा, अब देखो गाइस आ चुका है नया बार, राइट। तो जो मैंने जो भी यहाँ पर लिखा मैंने यहाँ पर, तो मैं इसे लिख दूंगा जो वैल्यू है यहाँ पर प्रिंट होके आ रहा है, राइट। तो जैसे कि नया बार में जो वैल्यू मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर, जैसे मैं लिखूँ नया बार, देन ये होने वाला है JSTL कोड टैग import example, राइट। जो भी मैं लिखूंगा नया बार JS पेज में, वो पेज यहाँ पर रिलोड होके आने वाला, देखिए गाइज नया बार JSTL कोड टैग import example, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन भी कर सकता हूँ इंडेक्स JS पे, राइट। इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, जैसे कि इसको मैं कर लूँगा H1 टैग, जो भी करना है नॉर्मल सिंपल। जो सी आउट मैंने जो यूज़ किया JSTL, जैसे कि आपकी सेम होने वाला है HTML के साथ साथ। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो गाइस देखिए नया बार JSTL कोड टैग आ चुका है, राइट। तो जो भी डिज़ाइन करना है मैं यहाँ से कर सकता हूँ, राइट। नॉर्मल सिंपल जो इंपोर्ट टैग जो होता है एक ही रिसोर्स को अनदर रिसोर्स में यूज़ करने के लिए यूज होता है, राइट। तो जैसे कि हम नॉर्मल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में जब करेंगे नया बार एग्जाम्पल होता है, नया बार एक ही पेज का नया बार बना लेंगे, उसका हर एक पेज के अंदर हम यूज कर लेंगे, राइट। तो इसलिए C: इंपोर्ट यूज होता है, राइट। तो सेकेंड थर्ड वाला जो होने वाला टैग सेट टैग यूज होता है, जैसे कि एक वैल्यू सेट करना होता है, जो भी वैल्यू सेट करेंगे उस पर्टिकुलर प्रिंट करके दिखाएंगे। सी आउट के हेल्प से सेट जो होता है वैल्यू सेट करना होता है, स्कोप की हेल्प से स्कोप जो होता है रिक्वेस्ट सेशन, राइट। तो मोस्ट जो होता है हम सेशन यूज करेंगे, रिक्वेस्ट भी यूज करेंगे। तो आ जाएंगे, मैं यहाँ पर HR टैग भी यूज कर लूँगा, राइट। तो अभी मैं यूज करने वाला सेट टैग के है ना एग्जाम्पल C:, आपको सेट लिखना है, जैसे कंट्रोल स्पेस देना है सेट आ जाएगा, राइट। देन आपको देना है वेरिएबल, कौन सी वेरिएबल, राइट। देन वैल्यू, राइट। देन आपको स्कोप इस टाइप का स्कोप है, राइट। आपको जैसे सेशन देना है तो सेशन लिख देना है, रिक्वेस्ट लिखना है। वैल्यू के अंदर मेंशन करना है कौन सी वैल्यू आपको यहाँ पर करके दिखाना। मान लो 400/3 करूँगा मैं यहाँ पर ×3, राइट। तो मैं बिहार के अंदर प्रिंट करके दिखाऊंगा। देन अभी मैं बिहार यूज़ करूँगा, जो बिहार में यूज़ करूँगा वेरिएबल उस पर्टिकुलर बिहार को प्रिंट करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैं दिखाऊंगा रिजल्ट, राइट। तो मैं यहाँ पर कर लूँगा रिजल्ट। तो गाइस देखो अभी यहाँ पर भी दिखाऊंगा मैसेज क्या प्रिंट आने वाला है, राइट। तो मैं प्रिंट करूँगा C आउट में दे दूंगा वैल्यू, और यहाँ पर वैल्यू क्या होने वाला है जैसे रिजल्ट। तो मैं बताया था जैसे कि जो डायनामिक वैल्यू आने वाला आपको किस तरह करना है, डॉलर सिंबल कर्ली ब्रैकेट, देन आपको वैल्यू नेम पास करना है। तो मैं यहाँ पर डॉलर सिंबल दूंगा, देन मैं यहाँ पर पास करने वाला रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू मैं यहाँ प्रिंट करके दिखाऊंगा अभी। तभी सेव कर लूँगा, रिफ्रेश करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुआ, क्योंकि ना देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग की हेल्प से वैल्यू आ चुकी 4 × 3 जो किया स्ट्रिंग वैल्यू। जैसे आपको कोई भी JSTL टैग के अंदर कुछ भी आपको ऑपरेशन करना है डायनामिकली, उस टाइम आपको डॉलर सिंबल यूज करना होगा एंड कर्ली ब्रैकेट यूज करना होगा। देन जैसे कि यहाँ पर JSTL पता चलेगा नहीं भाई ये वाला आपको डायनामिक वर्क करने वाला है। अब इससे रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर दिखेंगे 1200 आ रहा है, राइट। ये कैलकुलेट अभी हो रहा है, राइट। पर्टिकुलर ये होता है सेट हम यूज करते हैं, जैसे वेरिएबल सेट करना है उसको यूज करते हैं। फोर्थ में जो आने वाला जैसे कि रिमूव, राइट। तो जैसे कि हम सेशन का कुछ वैल्यू सेट करते हैं उसको रिमूव करना चाहते हैं, राइट। तो रिमूव टैग हम यूज करते हैं, राइट। तभी जैसे कि जो रिजल्ट जो वेरिएबल है स्कोप क्या है सेशन, तो उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा जैसे रिमूव, तो जैसे कि रिमूव कर लेंगे तो वेरिएबल नेम क्या है रिजल्ट, राइट। मैं सेव कर लूँगा अभी। तो जैसे चलो अभी मैं रिफ्रेश कर लूँगा पेज के अंदर, तो ऐसे अभी देखो गाइस 1200 दिखा रहा है, राइट। तो जैसे ये रिमूव होने के बाद मैं इसको प्रिंट करके फिर से प्रिंट करूँगा अभी। तो अभी इसका वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फर्स्ट वन यहाँ पर दिखाएं, ये प्रिंट हो रहा है ना यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर दिखा दूंगा जैसे कि ये वाला रिजल्ट। रुको फर्स्ट वन में यहाँ पर टैग दे दूंगा बिफोर ये आफ्टर, राइट। बिफोर आफ्टर मैंने रिमूव कर चेंज कर लिया। तो गाइस देखिए बिफोर के बाद 1200 आ रहा है, लेकिन आफ्टर के बाद 1200 नहीं आ रहा है। जिससे मैं ये लेवल रिमूव कर लूँगा, तो गाइस अभी देख लेना, जैसे कि मैं रिफ्रेश करूँगा तो गाइस देखिए 1200 आ रहा है, राइट। तो जैसे मैं रिमूव यूज़ कर लूँगा, तो गाइस सेव कर लूँगा, जैसे रिफ्रेश करना देखिए गाइस अभी ये वाला रिमूव हो जाएगा, राइट। तो मैं आ जाएंगे रिफ्रेश कर लेंगे, राइट। रिफ्रेश करते देखिए बिफोर वाला आ रहा है लेकिन आफ्टर वाला नहीं आ रहा है। फर्स्ट वाला जो प्रिंट हो रहा है सेकंड। तो गाइस जैसे यहाँ पर जो एरर आ रहा है डोंट वरी, थोड़ा कुछ के एक्सेप्शन का आ रहा है, तो ये कितना ही वर्क करे। तो इसे रियल टाइम जो यूज करें प्रोजेक्ट के अंदर सेशन, मान लो जैसे कोई हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, राइट। रजिस्ट्रेशन करने देखे रजिस्टर सक्सेसफुली, उसके एक मैसेज आता है
जैसे हम रिफ्रेश करते हैं वो वैसे रिमूव होता है, उस टाइम हम यूज करते हैं ये वाला टैग को, रिमूव टैग को, राइट। तो सब कुछ हम प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पर जो सीख रहे हैं, राइट। तो गाइस ये वाला था जैसे कि रिमूव एट्रीब्यूट का, सी आउट जिसे हम प्रिंट करने के लिए, आंसी सेट वैल्यू सेट करने के लिए, इंपोर्ट जैसे अनदर रिसोर्स यूज करने के लिए, और रिमूव जो होता है कुछ वैल्यू को हम रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं सी रिमूव टैग को, राइट। तो जैसे ये वाला कुछ एरर आ रहा है, जैसे कि एक्सेप्शन आ रहा है, तो उसका हम रिमूव कर लेंगे अभी यहाँ से, राइट। देन आ जाएंगे, देन फिफ्थ में होने वाला कैच ब्लॉक हम यूज करते हैं, क्योंकि ना अगर कोई भी एरर आता है वो प्रोग्राम के अंदर, उसको हैंडल करने के लिए हम कैच यूज करते हैं, राइट। तो चलो इसके भी एग्जांपल देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ सी कोलोन देन कैच, राइट, कैच। तो वेरिएबल के अंदर वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, ये वाला जो एक्सेप्शन है, राइट। तो मैंने डिफाइन कर लिया एक्सेप्शन, राइट। अगर मैं कुछ भी यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर एरर करूँगा, सब कुछ एरर यहाँ पर प्रिंट होने वाला है, राइट। तो कैसे यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, आई थिंक तो जो गाइज ये वाला हो चुका है इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, राइट। यस गाइज, तो ऑलमोस्ट यस। तो मोस्ट ऑफ द जो मल्टीपल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर टैग जो अननेसेसरी इसलिए एरर आ रहा था, राइट। तो कैच ब्लॉक हम जो यूज करते हैं यहाँ पर इसे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, राइट। तो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, कुछ भी इस ब्लॉक के अंदर एरर आएगा, टाइटलाइन प्रिंट करके दिखाएंगे उस पर्टिकुलर मैसेज को, राइट। तो गाइज इस ब्लॉक के अंदर अभी मैं एरर अभी क्रिएट करने वाला हूँ, जिससे कि मैं अभी यूज करूँगा स्क्रिप्टलेट टैग, राइट। तो इंट ए इक्वल टू 2/0। तो ये आपकी जो आने वाला अरिथमेटिक एक्सेप्शन आने वाला है, राइट। तो उसको भी प्रिंट करके मैं दिखाऊंगा गाइस, वेट। तो जैसे कि अभी मैं चेक करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि ये वाला एरर आता है तो एरर को भी प्रिंट करके दिखाएंगे, किस तरह करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर इफ कंडीशन में यूज करूँगा, तो सी कोलोन इफ टेस्ट, तो जैसे डॉलर सिंबल कर्ली ब्रेसेस टेस्ट, राइट। तो टेस्ट नहीं है, जैसे कि ये एक्सेप्शन वेरिएबल है, तो चेक करूँगा अगर कुछ एरर आता है दैट मीन्स इस एक्सेप्शन के अंदर अपडेट मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा अपडेट। तो मैं चेक करूँगा एक्सेप्शन नॉट इक्वल टू नॉल, दैट मीन्स कुछ एक्सेप्शन है। तो मैं यहाँ पर चेक करूँ, इस एक्सेप्शन को प्रिंट करके यहाँ पर दिखाऊंगा, राइट। तो अभी जैसे मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पी टैग, राइट। तो मैं यहाँ पर जो एक्सेप्शन है इसी एक्सेप्शन को प्रिंट करके दिखाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा डायनामिक डॉलर सिंबल एक्सेप्शन, देन उसका मैसेज पर्टिकुलर दिखाऊंगा कौन सी टाइप मैसेज है, राइट। इसको लाइन को फिर से कॉपी कर लूँगा, देन पेस्ट कर लूँगा, देन एक मैसेज मेथड होता है एक्सेप्शन में, उसको मैं भी कर लूँगा। तो गाइज जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, अभी देखो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, राइट। रिफ्रेश करूँगा तो गाइज देख पा रहे ये वाला जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है बाई 0, राइट, डिविजन बाई 0 ये वाला एरर आ रहा है, कुछ टाइप होना मैसेज ये दिखा रहा है, राइट। तो ये एरर आ रहा है। अगर इन केस में मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग देता हूँ, राइट, तो मान लो ये वाला मैं एरर अभी रिमूव करता हूँ, स्ट्रिंग देता हूँ, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नॉल, राइट। तो जैसे कि मैं स्ट्रिंग के साथ कुछ ऑपरेशन करूंगा, राइट, इस नेम के साथ, तो वहाँ पर नॉल पॉइंट एक्सेप्शन दिखाएगा, राइट। तो नेम डॉट अपर केस में कर लूँगा, टू अपर केस ट्राई करूंगा, उसको अपर केस कन्वर्ट करने के बाद देखो कौन सा एरर आने वाला है, देखिए नॉल पॉइंट एक्सेप्शन आ रहा है, राइट। तो जो भी एरर आने वाला है इस ब्लॉक के अंदर उसको हम हैंडल करने के लिए कैच जैसे कि हम यूज करते हैं टैग को, राइट। तो ये वाला कंप्लीट, राइट। तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा। कैच ब्लॉक के बाद इफ कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इफ कंडीशन है, अभी सिंपल नॉर्मल ये एग्जांपल था, चेक कर रहा था अगर एक्सेप्शन नॉट इक्वल टू नॉल दैट मीन्स हम कुछ एरर आ रहा था, उस प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे टेस्ट कंडीशन यूज करता हूँ। मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, इफ नॉट इफ, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सी कोलोन इफ, राइट, इफ आपकी मान लो कंडीशन चेक कर लो, फर्स्ट वैल्यू में सेट करने वाला एक सेट वेरिएबल सेट करूँगा, राइट, भैर, देन ये वैल्यू, देन मैं सेट करूँगा भैर, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू के अंदर मैं करूँगा, यहाँ पे वैल्यू दूंगा जैसे कि मान लो 20, राइट। मैंने एज यहाँ पर दिया 20, राइट। देन मैं वेरिएबल के अंदर दे दूंगा एज, राइट। ये एज नेम वेरिएबल, तो मैं चेक करूँगा एज ग्रेटर देन 18, देन मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा H1 adult, राइट। तो गाइज मैंने यहाँ पर जो लिखा, राइट, तो नॉर्मल सिंपल यहाँ वैल्यू मैंने पास किया 20 एंड एज मैंने वेरिएबल। तो यहाँ पर चेक करो इफ कंडीशन में अगर एज ग्रेटर देन 18 है दैट मीन्स ये एडल्ट है, राइट। तो चलो यहाँ पर मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा, फिर देखो ये एडल्ट दिखा रहा है। अगर मैं इसका वैल्यू में पास कर दूंगा 17, अगर मैं 17 कर दूंगा दैट मीन्स ये स्मॉल है, जैसे कि उसका अभी देखो ये प्रिंट नहीं हो रहा है, राइट। ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, दैट मीन्स यहाँ पर दिखा रहा है जैसे ये वाला कंडीशन जब ट्रू होगा ये वाला H1 टैग आपको प्रिंट होने वाला है, राइट। तो ये इफ कंडीशन है, राइट। तो इफ कंडीशन के बाद तो आने वाला सेकंड जैसे कि
चूज व्हेन अदरवाइज। तो ये मोस्ट आपको यूज होता है स्विच केस में। स्विच केस में जो कंडीशनल मल्टीपल कंडीशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अभी मैं चेक कर लूँगा, यहाँ पर ये वाला लॉजिक लगाएंगे। तो गाइस जैसे अभी जो ये वैल्यू है, तो पर्टिकुलर सेट जो वेरिएबल है एज के हेल्प से हम करने वाले यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। चूज व्हेन एंड अदरवाइज का टैग को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल चूज, राइट। तो ये होने वाला आपको स्विच केस जैसा। स्विच केस के अंदर आपको जो होता है जैसे केस 1 केस 2 देन डिफॉल्ट, राइट। तो केस 1 का जो यूज करेंगे हम यहाँ पर व्हेन यूज करेंगे, C:व्हेन, राइट। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन करेंगे डॉलर सिंबल देन यहाँ पर मैं चेक करने वाला हूँ एज ग्रेटर देन 10। आपको जो होने वाला ये अडल्ट होगा, मैं दे दूंगा अडल्ट H1 टैग अडल्ट, राइट। देन सेकेंड व्हेन मैं यूज करूँगा अगर ये होने वाला है लेस देन 10, दैट मीन्स ये बेबी है, चाइल्ड, राइट, राइट। नहीं तो अदरवाइज जो होने वाला कुछ आता है देन अदरवाइज ये होने वाला है, आपको प्रिंट करके दिखा दूंगा यहाँ पर मैं इनवैलिड, राइट। चेक कर रहा हूँ यहाँ पर अगर 10 से अगर एज 10 से ज़्यादा होगा देन अडल्ट, देन लेस देन 10 दैट मीन्स चाइल्ड है, राइट। देन अदरवाइज ये इनवैलिड एज है, मैं सकता हूँ इनवैलिड एज है, राइट। तो गाइस जैसे यहाँ पे जो एरर आता है, देखिए गाइस यहाँ लेफ्ट साइड में जावा एक सर्वर JSP एक्सेप्शन कैन नॉट बी रिजॉल्व टाइप, राइट। तो दैट मीन्स JSP का कुछ API नहीं मिल रहा है, राइट। गूगल में आ जाएंगे तो मैं Maven रिपोजिटरी में आ जाएंगे, JSP का API में ऐड कर दूंगा यहाँ पर, JSP का API। तो ये वाला चूज कर लेना है जैसे कि नॉट दिस वन, सो ये वाला जावा सर्वर पे API, देन इसको क्लिक कर लेंगे जावा JSP API, राइट। इसको नॉट क्लिक करने के बाद कॉपी हो जाएगा, राइट। देन आ जाएंगे जैसे pom.xml में ऐड कर लेंगे। तो जैसे JSP API का एरर आ रहा है, राइट। जैसे मैं सेव कर लूँगा। तो गाइस जैसे यहाँ पर वर्जन जो है 2.1 आपको कर देना है, 2.1 मैं सेव कर दूंगा। तो गाइस जैसे अभी एरर यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। देखिए गाइस अब जो एरर आ रहा था, जैसे क्योंकि एरर आ रहा है इस JSP का जो आपको यहाँ पर कन्वर्ट होने में एरर आ रहा था, राइट। तो अभी देख पा रहे होंगे अभी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर चूज टैग का यूज किया, राइट। तो अभी 17 एज है, तो ये आपको आने वाला चाइल्ड, राइट। तो चलो चाइल्ड नहीं, आपको अडल्ट आने वाला है। जैसे आ जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो ये अडल्ट दिखा रहा है, राइट। तो गाइस जैसे अभी मैं इसको एज कर लूँगा जैसे कि 5 ईयर्स ओल्ड, राइट। तो 5 में कर दूंगा, देन रिफ्रेश करूँगा। अभी देखना चाइल्ड आ चुका है, राइट। अगर मैं यहाँ पर कुछ इनवैलिड नंबर देता हूँ, जैसे एज देता हूँ, जैसे ABCD कुछ देता हूँ मैं, राइट। तो मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर देखें इनवैलिड एज आ रहा है, राइट। तो जैसे कि ये स्विच के जैसा वर्क कर रहा है चूज के टैग के अंदर। व्हेन जो होता है केस से यहाँ पर चेक कर रहा है, एंड अदरवाइज में यहाँ पर इनवैलिड चेक कर रहा है, राइट। तो ये वाला है जैसे कि चूज टैग की एग्जाम्पल है। देन चूज के बाद फॉर इच लूप हम यूज करते हैं, क्योंकि जो फॉर इच लूप हम ईच लूप के लिए हम यूज करते हैं फॉर इच, राइट। तो नंबर सिंबल को पता होगा, राइट। नंबर सिंबल इफ एल्स कंडीशन पता है, दैट मीन्स आपको फॉर इच की भी पता होगा। तो दैट मीन्स ये वाला जो मैं अभी इसको कमेंट कर लूँगा। तो अभी फॉर इच यूज करेंगे, देन जैसे कि मैं अभी नंबर प्रिंट करना 1 से 10 तक, तो हम फॉर इच में यूज करूँगा फॉर इच, राइट। देन मैं फर्स्ट ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, कौन सी वेरिएबल नेम होने वाले भैर, राइट। वेरिएबल नंबर में एन न्यू नाम लिखूंगा। देन बिगिनस, कौन से नंबर से बिगिन होगा, 1 से बिगिन होगा, एंड एंड कुछ नंबर एंड होगा 10 तक, राइट। मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट करेंगे C:out, वैल्यू आपको होने वाला डायनामिक, देन कोलोन, देन आपको यहाँ पर देना नॉम, राइट। तो मैं दे दूंगा, अभी रिफ्रेश करूंगा पेज के अंदर आके, अभी देखना अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ चुका है, राइट। तो फॉर इच लूप, जैसे फॉर लूप के लिए हम फॉर इच यहाँ पर यूज करते हैं टैग को। देन आने वाला है 9th पे फॉर टोकन जैसे कि हम सेपरेशन करने के लिए यूज करते हैं फॉर टोकन, राइट। तो फॉर टोकन का अगर मान लो कुछ नेम है, राइट, नेम के अंदर हाइफन है, तो जैसे जहाँ जहाँ हाइफन होगा उसको मैं वहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे ले जाऊंगा, राइट। तो इसलिए मैं सेपरेशन करने के लिए फॉर टोकन यूज करेंगे, दैट मीन्स सप्लाई डेलीमीटर। देन अभी ये वाला कमेंट कर लेंगे, राइट। देन आ जाएंगे, देन यहाँ पर करेंगे C:, फॉर टोकन्स, राइट। फॉर टोकन्स में आइटम में क्या देना है, जैसे कि आपकी कौन सी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर आपको ये वाला लॉजिक लगाना है, राइट। तो जैसे मैं लगाने वाला हूँ डॉलर सिंबल दूंगा यहाँ पर, देन मैं नेम दे दूंगा, डॉलर सिंबल नहीं देना है आपको, जो स्ट्रिंग में नेम देना है। जैसे मैं दे दूंगा बी कोडर हाइपन यूट्यूब चैनल। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया जैसे कि
ये वाला जो है मेरा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में जो जो हाइफन जहाँ पर होगा हाइफन के बाद नेक्स्ट लाइन आने वाला है, राइट। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा हाइफन, राइट। तो यहाँ पर दे दूंगा जो सिंबल देना उस पर्टिकुलर में कर लूँगा। देन बिहार में दे दूंगा नेम क्या है ना, बिहार नेम दे दूंगा यहाँ पर मैं न्यू स्ट्रिंग, राइट राइट। अभी जैसे कि मैं बिहार के अंदर न्यू स्ट्रिंग डिफाइन किया तो इस पर्टिकुलर अभी प्रिंट करके दिखाएंगे, कॉलन आउट, देन मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम दे दूंगा, देन न्यू स्ट्रिंग, ये जो वेरिएबल नेम है न्यू स्ट्रिंग, राइट। देन आने के बाद मैं क्या करूँगा, पारावर ट्रैक यूज़ कर लूँगा, राइट। जैसे नेक्स्ट लाइन में दिखने के लिए हर एक लाइन के अंदर, तो मैं रिफ्रेश कर लूँगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे बी कोड और यूट्यूब चैनल आ चुका है, राइट। तो इसे देख पा रहे होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया, जैसे हाइफन जो होगा, हाई के बाद एक एक करके सेपरेशन हो जाएगा। जैसे कि डेली से जो फॉर टोकन हम यूज करते हैं, सेपरेशन करने के लिए मोस्टली यूज करते हैं। कौन सी टोकन जो सिंबल देंगे यहाँ पर वो वाला सेपरेशन होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर कॉमा देता हूँ, जो कॉमा रहेगा, कॉमा के बाद वो वाला सेपरेशन मेरा होने चाहिए। तो मैं डेलिम्स में दे दूंगा कॉमा, राइट। सेव कर लूँगा, आकर रिफ्रेश कर लेंगे, देखिएगा सेम आपका रिजल्ट आ रहा है, राइट। तो ये फॉर टोकन हम यूज करते हैं, जैसे स्ट्रिंग के अंदर जो सिंबल होता है उस सिंबल की हेल्प से उसको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर टोकन्स, राइट। देन आ जाए फॉर टोकन्स के सी पारम, राइट। सी पारम जो यूज करते हैं, इसी यूआरएल के अंदर कुछ वैल्यू हम पास करने के लिए सी पारम यूज करते हैं, राइट। तो चलो गाइस देखते हैं अभी, जैसे कि मान ये वाला मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। देन मैं अभी करूँगा सी कोलन फर्स्ट आपको यूआरएल देना है। देन आपको यहाँ पर मेंशन करना है वैल्यू एंड यूआरएल। देन वैल्यू को देना है, कौन सी वैल्यू नेम देना है, जैसे मैं आपको मान लो index.jsp मैच दे दूंगा, राइट। देन बिहार क्या नेम वाला, जैसे कि कंप्लीट, ये मान लो एक मैच दे देता हूँ पेज यूआरएल, राइट। तो जैसे कि जो प्रोजेक्ट के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट, डोंट वरी गाइज। देन ये होने वाला है सी कोलम पारम यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर नेम दे देंगे, ये नेम होने वाला है इंडेक्स पेज ईमेल, राइट। ये वाला वैल्यू जैसे कि demo.@gmail.com, राइट। द सेकेंड जो मैं यूज़ करूँगा और एक पारम जो यूज़ करूँगा सी कोलन पारम, देन ये होगा पासवर्ड, देन होने वाला वैल्यू, देन डेमो, राइट। तो जैसे कि अभी देखेंगे, जैसे अब अगर ये वाला पेज जीरो को प्रिंट करके दिखाएंगे, राइट। तो मैं जैसे मैं प्रिंट करूँगा, जैसे डॉलर सिंबल यूज कर लेंगे, देन पेज यूआरएल को प्रिंट कर लूँगा डायरेक्टली। अगर आप सी आउट भी यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट डॉलर सिंबल के साथ आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो JSTL में, राइट। तो आ जाएंगे, जैसे मैं फिर रिफ्रेश कर लूँगा, तो गाइस इसमें देख पा रहे ये वाला आ चुका है यूआरएल, राइट। तो ऐसे मेरे प्रोजेक्ट के नेम दिखा रहा है, राइट। देन index.jsp, देन ईमेल, तो ईमेल के साथ यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर डायनामिक वैल्यू आ रहा है, राइट। देन ps.demo, मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे देखेंगे प्रोजेक्ट के अंदर कोई वैल्यू अगर हम एडिट करना चाहते हैं यूजर के इन्फॉर्मेशन, तो जैसे कि एडिट में क्लिक करते हैं, उसके यूआरएल में जाने वाले ईमेल या कोई एक आईडी नंबर, तो उस टाइम डायनेमिकली वैल्यू पास करने के लिए यूआरएल के अंदर तो हम पारम यूज करते हैं, राइट। तो जैसे कि index.jsp है, उसके साथ साथ मैं ईमेल के साथ पास कर ईमेल एंड पासवर्ड, कौन सी ईमेल जा रहा है, कौन सी पासवर्ड है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूआरएल के अंदर वैल्यू पास कर सकते हैं, राइट। तो ये मोस्ट ऑफ द यूज होता है, जैसे कि कोलन पारम, जैसे कि यूआरएल के अंदर वैल्यू डायनेमिक वैल्यू पास करने के लिए, राइट। देन पारम के अंदर रीडाइट जो होता है, जैसे कि यहाँ पर सी पारम में जो दिखाया था सी यूआरएल सेम है, राइट। तो गाइस देख पा सी यूआरएल जो है हमें यूज किया यहाँ पर, जो भी आपके नेम होगा, जैसे यूआरएल का नेम अगर मैं इसको रिमूव कर लूँगा, कंट्रोल कर लूँगा, ओनली नॉर्मल यूआरएल होने वाला है। जैसे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, देखो गाइस यहाँ पर ओनली यूआरएल है, राइट। अगर मैं यहाँ पर उस पारम को पेस्ट कर दूँगा, सेव कर लूँगा, तो देखिए यहाँ पर देख लेना, जैसे कि यहाँ पर राइट साइड में एक वैल्यू आने वाला है। रिफ्रेश करूँगा तो गाइस देखिए ईमेल एंड पासवर्ड आ चुका है, राइट। तो दैट मीन्स हम जैसे कि यूआरएल एंड पारम जो पारम यूज करते हैं, जैसे कि उसके अंदर वैल्यू पास करने के डायनामिकली, और नॉर्मल यूआरएल के लिए हम ये वाला यूज करेंगे अदर ओनली यूआरएल टैग से, राइट। तो ये वाला कंप्लीट। देन जो सी डायरेक्ट जो होता है, एक ही पेज से अनदर पेज रिसोर्स में रीडायरेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं सी रीडायरेक्ट, राइट। रीडायरेक्ट कौन से, जैसे कि हम यूज कर रहे थे सर्वलेट में रिस्पॉन्स और सेंड रीडायरेक्ट, राइट। जैसे JSP में रिस्पॉन्स और सेंड रीडायरेक्ट के हेल्प से एक ही पेज से सेकंड पेज हम रीडायरेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर कोड टैग में जो है रीडायरेक्ट का एक ना टैग है, उसकी हेल्प से एक ही पेज में दूसरे पेज में रीडायरेक्ट करने के लिए यूज होता है, राइट। तो जैसे मैं इसको यहाँ पर कर लूँगा कोलोन, राइट, कमेंट कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर सी रीडायरेक्ट कर लूँगा। रीडायरेक्ट कौन सी यूआरएल पे जाने वाला ये मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, यूआरएल जैसे मैं लिखूँगा www.google.com दे दूंगा। सी पहला पेज जब लोड होगा उस टाइम, जैसे कि ये पेज लोड होगा, जैसे कि index.jsp, तुरंत उसको मैं क्या करूँगा google.com पेज में उसको रीडायरेक्ट कर लूँगा, आ जाएंगे। जैसे मैं रिफ्रेश कर लूँगा
देखिए देखो गाइज ये हो चुका है, लेकिन रिसोर्स नॉट फाउंड दिखा रहा है, क्योंकि ना मुझे टोटल यूआरएल देना है https:// राइट, रिफ्रेश कर लेंगे। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये गाइस ये नहीं आया के गाइस, वो बाहर सिक्योर कनेक्शन, तो गाइस यस गाइस, तो गाइस जैसे देख पा रहे हैं google.com, सॉरी मैंने मिस्टेक किया यहाँ पर GOGLE अभी वर्क करने वाला है। देन इसको मैं रिमूव कर लूँगा, गूगल यहाँ से रिफ्रेश करूँगा। तो गाइस देख पा रहे होंगे, जैसे मैं इंडेक्स स्पेस लोड कर रहा हूँ तुरंत ही गूगल पेज में अंदर रिडायरेक्ट हो रहा है, राइट। तो रिडायरेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं पर C:\redirect टैग को, राइट। तो गाइस टोटल मैंने ऑल द जैसे कि टैग है सब कुछ टैग की एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाया है विद एग्जाम्पल के साथ। तो गाइस फिर से अभी रिकैप कर लेना, जैसे चेक कर लेंगे जैसे कौन सी टैग पड़े, जैसे कि नॉर्मल फर्स्ट ऑल आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको JSTL यूज कर रहे हो दैट मीन फर्स्ट ऑल आपको pom.xml फाइल में JSTL की डिपेंडेंसी ऐड करना है, जार फाइल, राइट। सेकेंड में आपको जो पेज के अंदर आप यूज करोगे जैसे कि JSTL, तो उसके हेडर में आपको ये वाला कोड टैग की URL देना है, राइट। देन आपके बाद जो भी आप यूज करना चाहते हो JSTL कोर के बेनिफिट यूज कर सकते हो। द C:\out दैट मीन्स आपको प्रिंट करने यूज होता है। इंपोर्ट हम यूज करते हैं जैसे कि एक ही रिसोर्स को अनदर रिसोर्स में यूज करने के लिए इंपोर्ट टैग यूज करते हैं। सेट यूज करते हैं जैसे कि कुछ वैल्यू को हम सेट करने के लिए वेरिएबल के अंदर हम सेट यूज करते हैं। रिमूव दी यूज करते हैं क्योंकि कुछ वेरिएबल के अंदर वैल्यू है उसको रिमूव करने के लिए हम रिमूव यूज करते हैं। कैच यूज करते हैं जैसे कि हम कुछ एक्सेप्शन आता है उसको हैंडल करने के लिए कैच यूज होता है। इफ कंडीशन पता होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करने के लिए इफ चेक होता है। चूज जैसे कि स्विच स्टेटमेंट में यूज होता है, चूज व्हेन जैसे केस में अनऑथोराइज जो डिफॉल्ट, राइट, तो ये वाला यूज होता है। फॉर ईच जो है फॉर लूप के लिए हम यूज करते हैं। फॉर टोकन जैसे कि हम सेपरेशन करने के लिए कुछ स्ट्रिंग को कुछ ना सिंबल के वाइज उसको हम यूज करते हैं फॉर टोकन। C:\param यूज करते हैं जैसे कि हम यूआरएल के अंदर कुछ डायनामिक वैल्यू पास करने के लिए पारम के अंदर जो वैल्यू पास करेंगे वो वाला प्रिंट होने वाला है। C:\redirect दैट मींस एक ही पेज से अनदर पेज में रिसर्च रिडायरेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। C:\URL सेम थिंग जैसे पारम के अंदर जो वैल्यू पास होता है एंड C:\URL लेके नॉर्मल सिंपल यूआरएल होता है, राइट। तो गाइज आज के वीडियो हम सीखे जैसे JSTL कोड टैग के बारे में विथ एग्जांपल के साथ स्टेप बाय सब कुछ। तो गाइज आई होप आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना जिससे लेटेस्ट वीडियो को अपडेट पाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जैसे हम फंक्शन टैग में बारे में देखेंगे फुल इन्फॉर्मेशन विद एग्जांपल के साथ। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।